नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र कुमार। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं और जब हमें 90 डिग्री या शार्प टर्न पर गाड़ी को मोड़ना होता है तो हमें स्टीयरिंग को मोड़ने में काफ़ी दिक्कत आती है। हमें स्टीयरिंग के राउंड को कितना राउंड घुमाना होगा और हमारी गाड़ी जो है उस मोड़ पर सही तरीके से मुड़ जाए, तो ये काफ़ी दिक्कत आती है। और बहुत से भाई सब्सक्राइबर बंधु पूछ रहे थे कि हमें दिक्कतें आ रही है, तो इस पर आप एक वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि शार्प टर्न पर 90 डिग्री के टर्न पर लेफ्ट या राइट से हम गाड़ी को घुमाते हैं तो गाड़ी के स्टीयरिंग को कितना राउंड घुमाना होगा ताकि हमारी गाड़ी सही तरीके से उस मोड़ पर मुड़ जाए। तो दोस्तों, इस तरह का सिचुएशन हमारे पास जब भी आता है कि हमें 90 डिग्री का जो टर्न होता है वहाँ गाड़ी को घुमाना है, तो उस 90 डिग्री के टर्न पर हमें गाड़ी को मोड़ने के लिए हमारे स्टीयरिंग को कितना राउंड घुमाना होगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉपर रूल या नियम नहीं है कि 90 डिग्री का जो टर्न है वहाँ पर हमें मोड़ने के लिए गाड़ी के स्टीयरिंग को इतना राउंड ही घुमाना होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। पर यहाँ पर कुछ स्थितियाँ और परिस्थितियाँ इस तरह से आती हैं और उन पर वो डिपेंड करता है कि हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग जो है उसको हमें कितना राउंड घुमाना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे पास स्थिति आता है और वो इस प्रकार से आता है कि हमारी गाड़ी का पोजीशन क्या है। मतलब हमारी गाड़ी किस जगह से है और किस एंगल से हम गाड़ी को मोड़ रहे हैं। मतलब कि रोड से अगर यदि जो टर्न होता है, टर्न के जस्ट सामने से अगर यदि हम गाड़ी को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग का जो राउंड काउंट है वो ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा बार हमें स्टीयरिंग को घुमाना होगा। लेकिन अगर यदि जो मोड़ का कॉर्नर है उससे अगर यदि कुछ डिस्टेंस बना करके, मतलब कुछ राइट साइड में जा करके और फिर हम गाड़ी को मोड़ना चाहेंगे, तो इस तरह से हमारे जो स्टीयरिंग का जो राउंड काउंट है वो कम होता है। मतलब स्टीयरिंग को हमें कम घुमाना होगा और हमारी गाड़ी आसानी से जो है उस मोड़ पर घूम जाएगी। दूसरी जरूरी चीज है दोस्तों कि गाड़ी का जो स्पीड है उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारे स्टीयरिंग को कितना राउंड घुमाना होगा। यदि हमारी गाड़ी का जो है स्पीड कम है तो निश्चित तौर पर हमारे स्टीयरिंग का जो घुमाने का काउंट है वो ज़्यादा होगा, मतलब हमें स्टीयरिंग को ज़्यादा बार घुमाना होगा। और अगर यदि हमारी गाड़ी का स्पीड ज़्यादा है तो हमारे स्टीयरिंग को कम बार घुमाना होगा। और आपके गाड़ी का जो मूवमेंट है, गाड़ी किस दिशा में मूव कर रही है, उसको आपको फील करने की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है स्टीयरिंग को घुमाना पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हम जो है किसी दूसरे रोड पर आ गए हैं और अब हमें राइट की ओर जाना है, दाहिना हमें जाना है। और बीच में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सड़क का कुछ काम चल रहा है और जो बीच में है वहाँ पर ईंट को रखा गया है। और इस तरह का चौक में हमेशा कोई स्टेचू या मूर्ति जरूरी होता है और ट्रैफिक रूल्स के अनुसार जो है हमें स्टेचू को इस तरह से घूम करके जाना होता है। डायरेक्ट इधर से राइट और से हम मुड़ नहीं सकते हैं। तो वहाँ जब हम गाड़ी को मुड़ेंगे तो वो एकदम 90 डिग्री का वहाँ पर टर्न आएगा और वहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे स्टीयरिंग को कितना राउंड हमें घुमाने की ज़रूरत है। तो हम जो है यहाँ से चलना प्रारंभ कर देते हैं। हम राइट इंडिकेटर यहाँ पर दे देते हैं कि हमें राइट की ओर मुड़ना है। तो अभी जो है हमारी गाड़ी का जो पोजीशन है वो आइडल पोजीशन में एकदम स्टीयरिंग सीधी है। और जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं तो एकदम से इसके सामने से हम घूमने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारी गाड़ी को कितना जो है स्टीयरिंग घुमाने की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारी गाड़ी का जो स्पीड है एकदम सा नॉर्मल है, तो यहाँ आधा हो गया। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमने गाड़ी के स्टीयरिंग को फुल जो है एक राउंड घुमाया है। और आप देख पा रहे होंगे कि हमारी गाड़ी इजीली ही जो है सीधी हो चुकी है और जो है हमने सक्सेसफुली जो है टर्न ले लिया है। पिछली बार हमने जो है वो जो ईंट रखी हुई है उसके एकदम जस्ट सामने से हमने गाड़ी को घुमाया था और पूरा एक राउंड जो है हमें स्टीयरिंग को घुमाने की जरूरत पड़ी थी। तो इस बार जो है हम जो वहाँ ईंट रखा हुआ है उससे सेफ डिस्टेंस थोड़ा सा बना करके, कुछ दूरी बना करके और हम गाड़ी को टर्न कराने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे गाड़ी का स्टीयरिंग को कितना राउंड घुमाने की ज़रूरत है। और इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर यदि हम किसी भी टर्न पर थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके गाड़ी को घुमाते हैं तो स्टीयरिंग को कितना काटने की ज़रूरत पड़ेगी और अगर यदि सामने से हम घुमाते हैं तो हमें स्टीयरिंग को कितना घुमाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों में डिफरेंस हमें पता चल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग करके देख लेते हैं। थोड़ा सा दूरी बना करके हम गाड़ी को घुमाने की कोशिश करते हैं। तो अभी देख पा रहे होंगे कि हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग जो है एकदम पूरा नॉर्मल है और आइडल पोजीशन पर है और हमारे टायर जो है वो सीधे हैं और उससे हमें जो है थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके गाड़ी को घुमाना है।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने गाड़ी को जो है घुमाना प्रारंभ कर दिया है। और अभी जो है आप देख पा रहे होंगे कि हमारी गाड़ी जो है लगभग जो है आधा राउंड और फिर हाफ राउंड, मतलब तो जो है 75% जो है हमने स्टीयरिंग को घुमाया और हमारी गाड़ी जो है बहुत ही आसानी से जो है अपनी लेन में और सही तरीके से हमने गाड़ी को घुमा लिया है। तो आपने देखा कि जब हम एकदम सामने से गाड़ी को घुमाने की कोशिश करते हैं तो हमारे गाड़ी का जो स्टीयरिंग का राउंड काउंट है वो ज़्यादा होता है, और थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके जब हम गाड़ी को घुमाते हैं तो स्टीयरिंग को हमें कम घुमाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी गाड़ी का स्पीड जो है इस बार हम 20 से 22 किलोमीटर पर घंटे की रखने वाले हैं, और वहाँ देख लेते हैं कि हमें कितना राउंड गाड़ी को घुमाने की ज़रूरत है। तो हमने इंडिकेटर को दे दिया है और अभी आप देख पा रहे होंगे हमारी गाड़ी की स्पीड को। तो आपने देखा कि हमारी गाड़ी का जो स्पीड है, स्पीड को मेंटेन करते हुए जब हमने गाड़ी को घुमाने की कोशिश की तो 90 डिग्री के टर्न्स पर उस पर अगर यदि हमारी गाड़ी का स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है तो हमारे स्टीयरिंग को थोड़ा सा कम घुमाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से स्टीयरिंग को घुमाने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से होता है। जब भी इस तरह का मोड़ आता है तो आपको गियर जो है डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारी गाड़ी जो है लगभग आधे राउंड में ही हमारी गाड़ी जो है पूर्ण रूप से मुड़ चुकी है। और आपको जब मुड़ जाती है तो आपके स्टीयरिंग को छोड़ देना है और आपकी स्टीयरिंग जो है सीधी हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, तो हमारी जो गाड़ियाँ होती है तो सभी गाड़ियों का टर्निंग रेडियस जो है वो अलग अलग होता है। तो जैसे कि आपकी गाड़ी का टर्निंग रेडियस ज़्यादा है तो आपको स्टीयरिंग को इस तरह के मोड़ में घुमाने के लिए ज़्यादा बार घुमाने की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर यदि आपकी गाड़ी का टर्निंग रेडियस कम है तो आपके स्टीयरिंग को कम घुमाना होगा। दूसरी चीज़ यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों कि आपके गाड़ी की लेंथ क्या है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो इन परिस्थितियों में स्टीयरिंग को अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है राउंड आपको घुमाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखें। तो इस तरह का रोड में जब भी आप चलते हैं दोस्तों तो स्टीयरिंग को हमें कितना घुमाना है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो व्हाइट पट्टी है इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो गाड़ी का स्टीयरिंग का जो मूवमेंट है उसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो उसके लिए क्या करना है, तो जैसे कि अभी हमारी गाड़ी का जो पोजीशन है वो आइडल पोजीशन है, तो मैं स्टीयरिंग को छोड़ देता हूं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हमारी गाड़ी का जो मूवमेंट है वो लेफ्ट साइड की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर हमें स्टीयरिंग को जो है वो तुरंत ही राइट की ओर मूव कराना है। गाड़ी जो आपकी किस दिशा पर जा रही है उसके मूवमेंट को समझना होगा। तो यहाँ पर आप फिर से एक बार देखिए, कभी स्टीयरिंग आइडल में है, हमारी गाड़ी जो है लेफ्ट साइड में जा रही है तो हम यहाँ हल्का सा जो स्टीयरिंग को राइट की ओर घुमाएंगे तो हमारी जो रोड का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन और हमारी गाड़ी का जो गति का जो डायरेक्शन है वो मेंटेन रहेगा और बहुत बेहतर तरीके से आप अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल कर पाइएगा। तो यहाँ पर अभी जैसे देख पा रहे होंगे कि आगे थोड़ा सा टर्न है और हमने गाड़ी के स्टीयरिंग को जो है छोड़ दिया है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी गाड़ी का जो मूवमेंट हो वो सीधा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है स्टीयरिंग को आपको लेफ्ट घुमाना है ताकि आपका जो रोड का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, और आपकी गाड़ी का जो गति का जो दिशा है उसको आपको जो है मेंटेन करना है, उसको लेवल में लाना है, दोनों को इक्वल करना है। तो इस तरह का सिचुएशन जब भी आपके पास आता है तो आप स्टीयरिंग का जो है कंट्रोल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी हमारी गाड़ी को लेफ्ट हल्का सा लेना है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने गाड़ी को जो है लेफ्ट हल्का सा स्टीयरिंग को काटा और हमने स्टीयरिंग को छोड़ दिया, तो हमारी स्टीयरिंग जो है स्वतः वो सीधी हो गई है। अभी जैसे यहाँ थोड़ा सा राइट है तो हमने यहाँ स्टीयरिंग को हल्का सा राइट काट करके रखा है, उसको उस स्थिति पर कांस्टेंट रखा है, क्योंकि जो रोड है वो राइट की ओर हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा जो है वो राइट की ओर है। अगर यदि हम उसको छोड़ देंगे तो हमारी गाड़ी जो है स्टीयरिंग सीधी हो जाएगी और हमारी गाड़ी का मूवमेंट जो है वो लेफ्ट साइड की ओर जाने लगेगा। जैसे यहाँ पर लंबे दूरी तक जो है हमारी गाड़ी राइट की ओर मुड़ेगी, तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं हमने स्टीयरिंग को हल्का सा मोड़ा है और इसको कांस्टेंट पॉइंट पर रखा है, इसको हमने छोड़ा नहीं है जब तक हमारी गाड़ी राइट की ओर मूव नहीं करने लगेगी। जैसी मूव करने लगेगी तो स्टीयरिंग के को हम छोड़ देंगे या उसको आइडल पोजीशन पर ले आएंगे ताकि हमारी जो गाड़ी का गति का जो दिशा है और रोड की जो डायरेक्शन है वो दोनों मेंटेन रहे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि टर्न पर हमें स्टीयरिंग को कैसे कंट्रोल करना है।
तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।